ये सरफेस मेमोरी है, ये कोर मेमोरी है, लिंक हो जाता है ना। सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश और आज हम एक टेक्निक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है मेमोरी पैलेस। तो गाइस, जब भी आप मेमोरी पैलेस का नाम सुनते होंगे तो जिन जिन लोगों ने शेरलॉक होम्स देखा होगा तो उन्हें लगता होगा कि शेरलॉक होम्स, मेमोरी पैलेस ये आपस में लिंक है, मतलब शेरलॉक होम्स ने ही मेमोरी पैलेस को डेवलप करा है। पर गाइस ऐसा नहीं है। जो मेमोरी पैलेस है उसे मिस्टर सिमोंडिस ने इन्वेंट किया था, सिमोंडिस ऑफ सियोस। तो गाइस बेसिकली अब हम जान लेते हैं कि मेमोरी पैलेस होता क्या है। तो गाइस मेमोरी पैलेस से आप कुछ भी चीज मेमोराइज कर सकते हो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे में। कोई भी ह्यूमन बीइंग आसानी से कुछ भी चीज मेमोराइज कर सकता है मेमोरी पैलेस टेक्निक की मदद से, और उसे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे रिकॉल भी कर सकता है। गाइस हमने ना जाने अनजाने में कुछ भी मेमोराइज करते वक्त मेमोरी पैलेस का ना इस्तेमाल करा होता है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हमें पता नहीं होता। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेमोरी पैलेस का आप और मोर इफेक्टिवली आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो गाइस सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको अब समझाना चाहता हूं कि मेमोरी पैलेस क्या होता है। तो गाइस मेमोरी पैलेस में जाने से पहले आपकी ना दो मेमोरी होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, एक मेमोरी ऐसी जिसे हम कभी भूल नहीं पाते और एक मेमोरी ऐसी जिसे हम भूल जाते हैं। तो गाइस जिस मेमोरी को हम भूल नहीं पाते उस मेमोरी को हम कहते हैं कोर मेमोरी। और कोर मेमोरी कौन कौन सी मेमोरी होती हैं, तो मैंने 4 कैटेगरी लिखी हैं। स्पेशल, जो हमारे लिए कुछ स्पेशल चीजें हो रही हैं, ठीक है। समथिंग वियर्ड, कुछ अजीबोगरीब चीज हो गई। स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जो हमारे स्ट्रॉन्ग इमोशन होते हैं ना वो हमें कभी भूल नहीं पाते। फॉर एग्जाम्पल हम किसी गर्ल से मिले और बिल्कुल वॉयलेंट बजने लगा, बिल्कुल मजा आने लग गया, तो वो हमारी क्रश भी बन जाती है फॉर एवर के लिए। तो गाइस ये स्ट्रॉन्ग इमोशन है और वो इमोशन को ना हम कभी भी भूल नहीं पाते, ठीक है। और रिपीटिशन, ठीक है गाइस। तो जब भी हम एग्जाम लिखते हैं ना तो हम ना केवल 2 चीजें नहीं भूल पाते। पहली चीज वो जो हमने एग्जाम की एक रात पहले पढ़ी होती है, दूसरी चीज वो जो हम बार बार पढ़ते हैं जिसे हमने 1-2 बार पढ़ा होता है, मतलब वो रिपीटिशन। तो गाइस ये होती है हमारे पास कोर मेमोरी, ठीक है। और गाइस जो मेमोरी हम भूल जाते हैं वो होती है हमारी सरफेस मेमोरी, ठीक है गाइस। जो मेमोरी हम भूल जाते हैं वो होती है सरफेस मेमोरी। जैसे कि मेरा नाम लवेश गर्ग, और या फिर आप किसी और व्यक्ति से मिले, लेट से मोहिनी, आप एक लड़की से मिले मोहिनी, तो गाइस वो आप भूल जाते हैं कुछ भी, या फिर आपने कुछ नया पैराग्राफ लर्न करा, या फिर आपने बायोलॉजी का कुछ याद करा, या फिर आपने हिस्ट्री कुछ पढ़ी, तो वो होती है सरफेस मेमोरी। तो अब हमें क्या करना है, मेमोरी पैलेस में होता क्या है बेसिकली कि हम सरफेस मेमोरी को कैसे रिटेन कर पाएं। तो सरफेस मेमोरी को रिटेन करने के लिए हमें सरफेस मेमोरी को कोर मेमोरी से लिंक करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ये हमारी कोर मेमोरी है और ये हमारी सरफेस मेमोरी है। तो हमें क्या करना होता है, ये सरफेस मेमोरी को कोर मेमोरी से लिंक करना होता है ताकि फिर हम उसे भूल ना पाए। फॉर एग्जाम्पल ये सरफेस मेमोरी है, ये कोर मेमोरी है, लिंक हो जाता है ना, तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप ना एक व्यक्ति है मोहन, तो उसे आप बहुत पहले से ही जानते हो, और आप एक लड़की से मिले मोहिनी, ठीक है गाइस। तो आपने क्या करा, मोहिनी के नाम को, ताकि आप उसका नाम ना भूल पाए, तो आपने उसे मोहन से अटैच कर दिया, मोह, तो आप उसे कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है गाइस। अब कोर मेमोरी के काफी सारे एग्जांपल होते हैं। जैसे हम गाइस रोज खाना खाते हैं, रोज शूज के लेस बांधते हैं, रोज सोते हैं, वो हम कोई भूल नहीं पाते, वो कोर मेमोरी है, ठीक है गाइस। तो अब मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कोर मेमोरी और सरफेस मेमोरी को लिंक कैसे करते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि मेमोरी पैलेस मैं कैसे यूज करता हूं, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले ना मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं अपने स्कूल से ना अपने घर आ रहा था। तो मेरा घर ना काफी ज्यादा बड़ा है, पैलेस है, मेमोरी पैलेस है मेरा घर, ठीक है। और मेरे घर के आगे एक गार्डन है, एक स्विमिंग पूल है। तो जैसे ही मैं अपने स्कूल से घर आ रहा था तो जो मेरे गार्डनर हैं, मतलब जो माली है मेरे, वो ना कुछ डिटेक्ट कर रहे थे, ठीक है। वो कुछ डिटेक्ट कर रहे थे। मैंने उनसे जाके पूछा भैया आप क्या डिटेक्ट कर रहे हो, तो उन्होंने कहा मैं एक सीजर डिटेक्ट कर रहा हूँ जिससे घास को काटते हैं, पर अब वो मुझे मिल चुका है, तुम जा सकते हो। तो मैं घर के अंदर घुसता हूँ और मैं अपने शूज उतार के ना घर के अंदर जाता हूँ, क्योंकि मम्मी मुझे डांटती हैं कि अगर तुम शूज नहीं उतारोगे तो घर में धूल आ जाएगी। फिर मैं देखता हूँ घर के अंदर जाकर कि मेरी मम्मी ना सरफेस, जो भी हमारा घर का फर्श है, उस पर कुछ साफ कर रही होती है, कुछ पोछा लगा रही होती है। तो मैं मम्मी से पूछता हूँ कि
अभी आप क्या पोछा लगा रहे हो, मतलब क्यों पोछा लगा रहे हो? तो मम्मी कहती है ये तुम्हारा भाई है ना, इसने इंक गिरा दी है, ये इंक साफ कर रही हूँ मैं। ठीक है, अब तुम्हारा भाई की शरारतें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, जो इसने उदाहरण सेट किया है ना, तुम उस उदाहरण पे ना खड़े मत होना। तो अब मैं आपको बताता हूं जो भी मैंने अभी आपसे इस वीडियो में बातें करी है, लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन लाइन टू लाइन, वो इस कहानी से कैसे अटैच है। तो भाई सबसे पहले मैंने आपको बताया था, पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था कि शेरलॉक होम्स नहीं, सिमोंडियस ऑफ सियोस ने मेमोरी पैलेस बनाया था। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि मेमोरी पैलेस होता क्या है। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कोर मेमोरी क्या होती है। चौथा पॉइंट मैंने आपको बताया था सरफेस मेमोरी क्या होती है। पांचवा पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों को लिंक कैसे करते हैं, कोर और सरफेस को। फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था जो मैं आपको दे रहा हूं अभी। तो बेसिकली मैंने इसको अपनी स्टोरी से अटैच कैसे करा है। तो बेसिकली मैंने क्या करा कि पहला पॉइंट क्या था कि इसे शेरलॉक होम्स नहीं, सिमोंडस ऑफ सियोस ने बनाया था। तो मैंने क्या करा, जैसे ही मैं घर के अंदर गया, मैं गार्डन में आया और मैंने भैया से पूछा, भैया आप क्या कुछ डिटेक्ट कर रहे हो? ओ हो, डिटेक्ट से मुझे याद आया, डिटेक्ट से डिटेक्टिव, और डिटेक्टिव कौन था? शेरलॉक होम्स था। तो इस वजह से मैंने पहला पॉइंट बना लिया। ओके, फिर दूसरा पॉइंट क्या था मेरा कि मेमोरी पैलेस क्या होती है, व्हाट क्या होती है। तो मैंने वही भैया से पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो भैया ने कहा मैं सीजर ढूंढ रहा हूँ, मेरे को सीजर मिल चुकी है। फिर मैं घर के अंदर गया, घर के अंदर जाने के बाद मैंने शूज उतारे। क्यों? क्योंकि वो हमारी कोर मेमोरी है। मैं बचपन से शूज उतारते आ रहा था क्योंकि मम्मी मुझे डांटती थी। मैं उसे कभी भूल नहीं सकते कि घर में घुसने से पहले हमें शूज उतारने हैं। फिर मैं घर के अंदर गया, मम्मी जो भी सरफेस है उसे साफ कर रही थी। किसको साफ कर रही थी? सरफेस को साफ कर रही थी। मैंने मम्मी से पूछा आप सरफेस को क्यों साफ कर रहे हो? मम्मी ने कहा तुम्हारे भाई ने इंक गिरा दी है, इंक लिंक, तुम्हारे भाई ने इंक गिरा दी है। जैसा तुम्हारे भाई की शरारतें बढ़ती जा रही हैं तो तुम अपने भाई जैसा उदाहरण एग्जाम्पल सेट मत करना और उसकी जैसी हरकतें मत करना। तो गाइस ये काफी ज्यादा छोटा एग्जाम्पल था जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि मेमोरी पैलेस को आप लिंक कैसे कर सकते हो। ठीक है गाइस, तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, अपने दिमाग में ना एक पैलेस बनाना होता है और अपनी अनुसार, अपने कंडीशन के अनुसार आपको एक उसको मॉडिफाई करना होता है। फॉर एग्जांपल जो मैंने अपने दिमाग में पैलेस बना रखा है उसमें मेरा एक घर है, उसका यहाँ पर एक एंटर डोर है, यहाँ पर ऐसे ही मतलब पाथ है, यहाँ पर सीढ़ियां हैं, यहाँ पर मेरा रूम है, यहाँ पर मम्मी का रूम है, मम्मी पापा का रूम है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर किचन है, यहाँ पर टॉयलेट है, यहाँ पर हमारा गार्डन है, यहाँ पर हमारा स्विमिंग पूल है। और गाइस आप एक मेमोरी पैलेस, और आपको इसके मान लो फोर्थ पॉइंट के अलावा कुछ और पॉइंट लेना था और यहाँ से आपकी कहानी अलग थी, तो आप ना कुछ और स्टोरी बना सकते थे। आप कमरे में जा सकते थे, आप कहीं जा सकते थे, या फिर आप यहाँ पर डस्टबिन पुट कर सकते थे। आप कुछ भी इमेजिनेशन, गाइस ये इमेजिनेशन का खेल है, आप कुछ भी इमेजिन करके इसको अपने से मॉडिफाई कर सकते थे। पर आपको करना क्या है, बेसिकली आपको एक पैलेस बना लेना है और वो बेसिक पैलेस का स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए, मतलब इनके कमरे वगैरह और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। आप डस्टबिन लगा सकते हो, आपको सोने की चेन नीचे पड़ी हुई मिल गई, वॉट एवर यू वॉन्ट कैन डू, पर आपका बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहना चाहिए। तो गाइज यही थी हमारी मेमोरी पैलेस। और गाइज मेमोरी पैलेस का केवल मेमोराइजेशन में ही काम नहीं आता है। जैसे मैं अभी तुम्हें टॉक दे रहा हूं, मैं तुम यूट्यूब की वीडियो बना रहा हूं, या फिर कोई भी व्यक्ति स्पीच देता है तो वो भी मेमोरी पैलेस का कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता है। तो गाइज यही था मेमोरी पैलेस, और ये एक टेक्निक है गाइज, और ये टेक्निक को सीखने के लिए आपको थोड़ा टाइम भी लग सकता है, पर आपको पेशेंस रखना होगा। थोड़े दिनों बाद आपकी बॉडी इसको पक्का अडॉप्ट कर लेगी। ठीक है गाइस, और मैंने मेमोरी पैलेस के अलावा पोमोडोरो टेक्निक भी बना रखी है, वो तो या तो आपको आई बटन पे यहाँ शो हो जाएगी या वीडियो के एंड में, या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आज की ये वाली वो भी इसी मतलब वो भी हमारी मेमोराइजेशन से रिलेटेड है पोमोडोरो टेक्निक, तो आप भी उसे देख सकते हैं। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसी एजुकेशनल वीडियोस अगर आप फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।